karuna pauduve kyana nitai gorachandra. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का अध्याय है परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अब अगर हम भगवत गीता की बात करें तो ऐसा लगता है कि भगवत गीता तो सर्वत्र उपलब्ध है। आजकल लगभग सारी मुख्य बोले जाने वाली भाषाओं में इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद की कृपा से उपलब्ध है और सब जगह ये ज्ञान उपलब्ध है। तो फिर इसमें परम गुह्य क्या रह गया, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल क्या हो गया ऐसा कि पुस्तक हर जगह उपलब्ध है तो कॉन्फिडेंशियल क्या है? ये तो ऐसी बात हो गई कि भारत की जो रक्षा मंत्रालय उसकी फाइलें जो है सब जगह उपलब्ध हों और उसके बाद हम कहें कि हमारी रक्षा प्रणाली जो है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है या गोपनीय है। तो आज हम पहले ये समझेंगे कि कॉन्फिडेंशियल एक्चुअली क्या होता है। तो श्रील प्रभुपाद ने इस अध्याय पे बहुत ही विस्तार से जो है अपने लेक्चर्स दिए हैं। हवाई में, नैरोबी में, फ्रांस में, बॉम्बे में 72-73 में, वृंदावन में 75 में, न्यू वृंदावन, कैलकाटा, न्यूयॉर्क, बहुत जगह श्रील प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से इस अध्याय के बारे में बताया है। और प्रभुपाद के तात्पर्य भी बहुत एक्सटेंसिव हैं इस अध्याय के, क्योंकि ये अध्याय अगर हम भक्ति में आगे प्रगति करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है हम सबके समझने के लिए। तो कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंशियल क्या होती है, टॉप सीक्रेट क्या होती है, वो तब होती है जब उसके अंदर ऐसा कुछ पावर हो कि अगर सबको वो बात पता लग जाए तो वो बड़े तौर पे जो है वो डिस्ट्रक्शन ला सकती है, जैसा हम भौतिक जगत में देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए न्यूक्लियर बम की जो बनाने की प्रणाली है वो सबके पास उपलब्ध नहीं है, वो कुछ देशों के पास उपलब्ध है और जहाँ उपलब्ध है उसको बहुत ही सहेज के गोपनीय रूप से रखा जाता है। और जो न्यूक्लियर बम बना चुके हैं देश, उनका जो बटन है न्यूक्लियर बम को स्टार्ट करने का वो भी बहुत कॉन्फिडेंशियली रखा जाता है। तो कॉन्फिडेंशियल हम किस वस्तु को रखते हैं जिसमें कि ऐसा पावर है कि अगर वो मिसयूज़ हो जाएगी तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो भगवान ने ये भक्ति का ज्ञान इतना परम गुह्य गोपनीय क्यों बना के रखा है, उसके लिए बहुत हमारे आचार्य गणों ने इस पर टीका की है और हमें समझाया है कि भक्ति ऐसी प्रक्रिया है कि अगर कोई अशुद्ध भक्ति के पराकाष्ठा पे पहुंच जाए तो एक्चुअली भगवान जो है वो पराधीन हो जाते हैं उसके। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, तो भगवान उसके पराधीन हो जाते हैं। अब सोचिए आप, जो सर्वोत्तम सत्ता है संसार की वो आपके पराधीन हो जाए तो अगर वो ज्ञान आपको मिल जाए तो कोई मिसयूज़ करने की इच्छा रखता हो तो कितना मिसयूज़ कर सकता है उस ज्ञान का। इसीलिए भगवान ने इस ज्ञान को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा है और वो सबको नहीं मिल सकता। और ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंशियल या गोपनीय केवल 9वां अध्याय ही है। एक्चुअली दूसरा और तीसरे अध्याय में जब भगवान आत्मा के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, वो भी जो ज्ञान है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि मुक्ति के लिए वो ज्ञान बहुत आवश्यक है। आज हम संसार में जाएं और लोगों से पूछें, भारत में तो सब लगभग सबने सुना हुआ है कि आत्मा क्या होती है, लेकिन विदेशों में अगर हम बात करें तो वो आत्मा के बारे में मानते ही नहीं हैं। और भारत में भी लोगों ने सुना हुआ है लेकिन अनुभव बहुत कम लोगों को है। तो इस तरह से एक होता है कि हमें ज्ञान है सामने लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसका शून्य है। उसके बाद 7वें और 8वें अध्याय में भगवान ने उस गोपनीय ज्ञान से और ज़्यादा गोपनीय ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से भक्ति में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में या कृष्ण भावना अमृत में विकास करके भगवान के पास पहुंचा जा सकता है, उनके धाम पहुंचा जा सकता है और जहां से वापस आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने तब ये भी बताया कि वो कैसे हैं और उनकी अलग अलग जो पृथक एनर्जी हैं, जो उनकी शक्तियां हैं, वो कैसे कार्य करती हैं। और अब क्या बताएंगे भगवान? 9वें अध्याय में भगवान बताएंगे किस तरीके से अनन्य भक्ति होती है और भगवान की भक्ति की पराकाष्ठा और उसका जो ग्लोरिफिकेशन है वो भगवान करेंगे यहाँ पे। तो ये 9वां अध्याय भगवान सबसे ज़्यादा इमोशनली बोलेंगे, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि भगवान अपना पूरा हृदय बाहर निकाल के हमें बता देंगे कि वो क्या है और वो हमसे क्या चाहते हैं और हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो
पिछले अध्याय में 22वें श्लोक में भगवान ने कह दिया था कि पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्य अनन्या। तो भगवान ने वहाँ एक शब्द पहली बार लाया भगवत गीता में और वो था अनन्य। तो ये अनन्य क्या होता है, अनन्य भक्ति क्या होती है? तो अनन्य को अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया अनअलॉयड। तो अलॉय क्या होता है? अलॉय ऐसा मेटल का मिक्सचर होता है जिसमें 2-3 विभिन्न प्रकार के मेटल्स हैं या इम्प्यूरिटीज़ हैं। और अनन्य क्या होता है? अनअलॉयड है, मतलब वो अलॉय नहीं है, वो बिल्कुल प्योर 100% एक ही वस्तु है। तो जब हमारे हृदय में भगवान के लिए केवल प्रेम बचे और कुछ भी ना बचे और कोई इच्छा हमारी स्वयं की ना बचे, उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। तो ऐसी अनन्य भक्ति के बारे में भगवान अब हमें बताएंगे। ऐसी अनन्य भक्ति के बारे में हमें चैतन्य महाप्रभु ने बताया। ऐसी अनन्य भक्ति कर्माबाई ने की जब वो भगवान आके उनके हाथ से खिचड़ी का भोग लेते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अनन्य भक्ति कितनी आवश्यक है हम सबके लिए। और अनन्य भक्ति को सीखने के लिए हमारे पास चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण है। तो पहले सेक्शन में भगवान बताएंगे कि कौन इस जो परम गुह्य ज्ञान है उसको पाने का अधिकारी है। दूसरे सेक्शन में 4 से 10वें श्लोक तक भगवान अपने ऐश्वर्य का ज्ञान देंगे कि इस पूरे भौतिक संसार से उनका क्या संबंध है। तीसरे सेक्शन में भगवान बताएंगे कि कौन मूढ़ लोग हैं जो कि भक्ति नहीं करना चाहते और कौन भक्त हैं जो भक्ति करते हैं और कौन उनको महात्मा क्यों कहा जाता है। फिर भगवान आगे बताएंगे कि कुछ लोग मेरी भक्ति करते हैं लेकिन वो डायरेक्ट तरीके से नहीं करते, इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं, और वो भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो भगवान 11 से 25वें श्लोक के बीच में ये सब बताएंगे। और आखिरी सेक्शन में भगवान बताएंगे कि ये जो महान भक्ति की प्रक्रिया है और भगवान की सेवा की प्रक्रिया है, इसकी कितनी ग्लोरीज हैं, इसके लिए क्या क्या वो अपने हृदय से बताएंगे हमें। तो इस तरीके से पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम क्योंकि मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान बतलाऊंगा। तो पहली क्वालिफिकेशन, अगर हमें ये गुह्य ज्ञान चाहिए तो क्या होना पड़ेगा? उसको संस्कृत में कहते हैं अनसूयवे। अनसूयवे का अर्थ होता है ईर्ष्या न करने वाला। तो इसीलिए हमने बात की थी कि भगवत गीता सर्वत्र उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन ये गुह्य ज्ञान आपके हृदय में नहीं उतरेगा जब तक भगवान से हम ईर्ष्या करते रहेंगे। तो ईर्ष्या करने वालों को क्या हो जाएगा? एक्सेस डिनाइड हो जाएगा। जैसे कि आप गलत पासवर्ड डाल दीजिए तो आपको एक्सेस नहीं मिलता अपनी मेल का, अपने फ़ोन का। ऐसे ही जो सही पासवर्ड है वो क्या है? जो ईर्ष्यालु नहीं है वो ही यहाँ पे जो है एंटर कर पाएगा। जिसमें भी ईर्ष्या की भावना है वो यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगा। और आगे बताते हैं भगवान, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये जो ज्ञान भगवान देने वाले हैं इसकी ग्लोरीज बता रहे हैं। वो ज्ञान कैसा देने वाले हैं? ये सब विद्याओं का राजा है, राज विद्या है। ये समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, राजगुह्यम है। ये परम शुद्ध है, पवित्र है, और चूंकि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अब इसमें ये ध्यान देना है कि हमने आज तक अपने जीवन में जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, क्या ये टेम्पलेट उस ज्ञान पे फिट होता है? तो ऐसा नहीं होता। हमारी तो चाहे मेडिकल की बुक्स हों, चाहे इंजीनियरिंग की, चाहे किसी भी और ज्ञान की बुक्स हों, हर 1-1.5 साल में, 2 साल में उनका नया एडिशन आ जाता है और सारी बातें, कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कोई भी और विद्या जो है विद्याओं का राजा कहलाने का अधिकारी नहीं है। और ना वो कोई गोपनीय बात है उसके अंदर, ना वो शुद्ध है, क्योंकि वो तो कंप्लीट ही नहीं है, अभी पूरा सिद्धांत ही नहीं बना है। तो इस तरीके से ये जो ज्ञान भगवान देंगे, इसके अलावा कोई भी ज्ञान इस टेम्पलेट में, इस कॉन्सेप्ट में फिट होने जैसा नहीं है। तो राज विद्या क्यों भगवान ने कहा? क्योंकि एक बार इस विद्या को हमने प्राप्त कर लिया तो फिर बाकी कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तो मैं एक रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये पाया कि 1 मिनट के अंदर दुनिया में कितना डेटा जो है वो जनरेट होता है।
अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि 24 लाख पीसेस ऑफ कंटेंट जो है केवल फेसबुक के यूज़र एक दूसरे से शेयर कर देते हैं, और 3 लाख से ज़्यादा फ़ोटोज़ जो हैं व्हाट्सएप पे शेयर हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर संसार के अंदर। और इसी तरीके से बाकी यूट्यूब और गूगल पे भी 40 लाख से ज़्यादा क्वेरीज़ हो जाती हैं 1 मिनट में। तो इतना डेटा हम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली ज्ञान नहीं है। और राजगुह्यम का अर्थ क्या होता है? सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। यहीं से इस अध्याय का नाम भी आया है। तो क्या कॉन्फिडेंशियल है इस नॉलेज के अंदर? ये कॉन्फिडेंशियल है कि जो हमारी आत्मा है उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। तो ये आत्मा का जब विनाश नहीं होगा तो आत्मा हमेशा एक्टिव है, और आत्मा अगर एक्टिव है तो उसे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना, जिसको भक्ति कहते हैं। तो यही मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। लेकिन आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या हाल है? बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की, लेकिन वहाँ पे ये ज्ञान नहीं दिया जा रहा। शिला प्रभुपाद एक बार अमेरिका में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी विज़िट करने के लिए गए। वहाँ शिला प्रभुपाद का लेक्चर था, और इतने सारे स्टूडेंट्स आए कि उनका जो लेक्चर थिएटर था, ऑडिटोरियम था, वो छोटा पड़ गया। बाहर भी लोग खड़े हुए सुन रहे हैं प्रभुपाद को। प्रभुपाद बाद में वहाँ के चांसलर से मिले यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने एक ही प्रश्न किया कि आपने इतना बड़ा कैंपस बनाया, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, बोले लेकिन मैंने सुना आते हुए कि यहाँ पे एक क्लॉक टावर है और वहाँ पे लोग बच्चे जो हैं वो ऊपर चढ़ते हैं और कूद के आत्महत्या कर लेते हैं। तो चांसलर जो थे उन्होंने कहा हाँ, आपने सही सुना है। तो बोले वो आत्महत्या कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप इतना सब ज्ञान दे रहे हैं, आप भगवद गीता का ज्ञान उनको क्यों नहीं देते? उनको आप ये क्यों नहीं बताते कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है? जब इतने एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग आत्महत्या पे उतारू हो जाएं तो इसका क्या कारण है? तो शिला प्रभुपाद का कहना ये था कि हम ये सब ज्ञान भी प्राप्त करें। हमारे बहुत सारे जो भक्त हैं वो MIT, IIT और बहुत हाईली एजुकेटेड डिवोटीज़ हैं, लेकिन साथ में भगवान का ज्ञान भी प्राप्त करें। यही शिला प्रभुपाद की हमसे जो है रिक्वेस्ट है। और ये ज्ञान कैसा है? भगवान कहते हैं पवित्रम इदम उत्तमम। तो पवित्र है, प्योरेस्ट है। जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारे अभी अनर्थ हैं, लेकिन ये ज्ञान जैसे जैसे आएगा धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज हमारे अनर्थों की निवृत्ति जो है वो शुरू हो जाएगी। और जब अनर्थों की निवृत्ति होती है तो वो ऐसा होता है जैसे कि सूर्योदय होता है। जब सूर्योदय होता है तो शुरुआत में हमें थोड़ा सा जो है उजाला दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे सूर्यदेव के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते हैं। इसीलिए इस ज्ञान को कहा गया उत्तमम। तमस का अर्थ होता है अंधकार, और उत्तमम का अर्थ होता है जो अंधकार को दूर कर दे। तो ये उत्तमम ज्ञान है। अगर ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए तो हमारा सारा तमस, अंधकार और अज्ञान जो है वो नष्ट हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि धर्म का सिद्धांत है। तो ये कैसे है धर्म का सिद्धांत? इसके बारे में हम उदाहरण ले सकते हैं। प्रभुपाद भी तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि जिस तरह नारद मुनि अपने पिछले जन्म में एक साधारण मेड सर्वेंट के बालक थे, छोटे से बालक थे, और उन्होंने कुछ भक्ति वेदांतों की सेवा की, और उन्होंने जाते जाते आशीर्वाद दे दिया और उनका उच्छिष्ट थोड़ा सा दे दिया, और वो सेवन करने से नारद मुनि के भाग्य जाग गए और उनके अंदर भक्ति आ गई, हृदय में प्रकाशित हो गई, उत्तमम हो गया, पवित्र हो गया, और अगले जन्म जब उन्होंने लिया तो वो नारद मुनि के रूप में जन्म लिया। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये ज्ञान अगर हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए तो हम भी नारद मुनि के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। और अब भगवान कॉन्ट्रास्ट करेंगे कि हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो जो भगवान पे श्रद्धा नहीं रखेंगे वो यहीं पे भटकते रहेंगे, बार बार यहीं पे गोल गोल घूमते रहेंगे। शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत अच्छे से बताया है कि अर्जुन को भगवान ने पहले कहा कि आपको मुझसे ईर्ष्या नहीं है इसलिए मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, और अब भगवान क्या कह रहे हैं कि जिनको भगवान पे विश्वास नहीं है उनको भी ये ज्ञान नहीं मिलेगा। तो भगवान पे विश्वास के 3 लेवल्स होते हैं। थर्ड लेवल जो है, थर्ड ग्रेड लेवल है, सबसे छोटा लेवल है। उसमें क्या होता है, भगवान के ऊपर बहुत विश्वास नहीं है, न शास्त्रों का ज्ञान है। तो इस तरीके से वो थोड़ी बहुत व्यक्ति भक्ति करता है, लेकिन वो अभी फिक्स्ड अप नहीं है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं। वो भगवान के पास इसलिए आ रहा है कि उसको कुछ ना कुछ भगवान से चाहिए।
उससे उत्तम लेवल होता है सेकंड लेवल का, जब भगवान पे थोड़ा सा विश्वास है लेकिन अभी उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान नहीं है, तो वो केवल भक्तों के संग में और साधारणतः भक्ति करने का प्रयास करता है। और तीसरा लेवल जो होता है विश्वास का, भगवान के ऊपर श्रद्धा का, वो होता है जब दृढ़ श्रद्धा आ जाती है और पूरी तरीके से शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। जब व्यक्ति ऐसा हो जाता है तो उसके वापस पतन होने के चांस जो हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान से ईर्ष्या न करना और भगवान पे जो है दृढ़ निष्ठा रखना, ये दो जिसने डेवलप कर लिए उनको ये भगवान का ज्ञान प्राप्त होगा। तो अब भगवान अपने ज्ञान को जो उद्घाटन करना प्रारंभ करेंगे। तो पहले वो बताएंगे कि ऐश्वर्य ज्ञान या भगवान का इस पूरे संसार से एक्चुअली क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग सा लगता है कि एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि समस्त जीव मुझ में हैं और फिर वो कहते हैं कि किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। और भगवान यहाँ भी कंफ्यूज करने रुकते नहीं है। इसके बाद आगे क्या कहते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक या भर्ता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो इस तरीके से हम ऊपरी तौर पे जब ये चौथा और पांचवा श्लोक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान कुछ कॉन्ट्रास्टिंग बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं कर रहे हैं। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये पूरा जो सृष्टि संसार दृश्य जगत हमें दिखाई देता है, ये भगवान की विभिन्न शक्तियों के द्वारा संचालित है। तो भगवान की विभिन्न शक्तियों के रूप में हम यहाँ भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन भगवान का स्वयं का जो स्वरूप है वो तो भगवान के धाम में स्थित है। तो ये कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहे हैं भगवान, कोई पैराडॉक्सिकल बात नहीं कर रहे हैं। भगवान बस ये बता रहे हैं कि मैं मेरी शक्तियों से पृथक हूँ। तो मेरी शक्तियों के रूप में आप यहाँ मुझे देख सकते हो या मुझे मेरे धाम में मेरा दर्शन कर सकते हो। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये मेरा योग ऐश्वर्य है। ये भगवान का योग ऐश्वर्य कैसे है कि ये ही भगवान का अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें फिलॉसफी दी है। तो अचिंत्य क्या है कि ये बात कोई समझ नहीं सकता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान अपने धाम में है लेकिन यहाँ भी सब चीज़ें कंट्रोल करके रखे हुए हैं। तो हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं वो इसको ऐसे समझाते हैं जैसे राजा या प्राइम मिनिस्टर एक जगह बैठा है कैपिटल सिटी में, लेकिन उसका जो पूरा शासन है वो पूरे देश पर चल रहा है। तो कहीं भी हम देश में अगर शासन देखते हैं तो उसका कारण क्या है, वो राजा है। कोई मंत्री को कार्य करते देखते हैं तो उसका कारण क्या है, वो राजा है। अगर राजा नहीं रहेगा तो मंत्री भी अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। इस तरह ये भगवान कॉन्ट्रास्टिंग बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली और डिटेल में वो अपने ऐश्वर्य को समझा रहे हैं। और भगवान को पता था कि हमें कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए वो एक उदाहरण भी देते हैं कि जैसे सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो इस तरीके से हर जगह हवा चल रही है, लेकिन वो आकाश जो है उसको स्थित करके रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा हुआ है। इसी तरीके से भगवान ने पूरी सृष्टि को कंट्रोल करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वहाँ भगवान नहीं दिखाई देंगे हमें। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो इस तरीके से ये साइक्लिक जो है फिनोमेना चलता रहता है। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि साधारणतः जो स्पिरिचुअलिटी आज जीवन में लोग कर रहे हैं उसमें वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ज़्यादातर विभिन्न धर्मों में ऐसा माना जाता है कि ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है ये एक ही बार मिला है और मृत्यु के अंत में जो है वो एक जजमेंट का डे आएगा, क़यामत का डे आएगा और हमारा निर्णय होगा, या तो हम हमेशा के लिए स्वर्ग में चले जाएंगे या हमेशा के लिए नरक में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने आसपास सृष्टि में देखें तो हर चीज़ जो है वो साइक्लिकल चल रही है। हर साल में वही सीज़न बार बार आते हैं, उसी तरीके से हर चीज़ चलती है। तो इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि ये बड़ी साइकिल एक कॉस्मिक लेवल पे भी चल रही है। तो सृष्टि के लेवल पे भी एक साइकिल चल रही है कि पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है और फिर पूरी सृष्टि जो है वो भगवान के अंदर विलीन हो जाती है।
इस तरह सारा जो विराट जगत है वो भगवान के ही अधीन है और उनकी इच्छा से प्रकट होता है और उनकी इच्छा से विनष्ट होता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा नहीं कि भगवान को कोई फोर्स है कि भगवान को वो सृष्टि का पालन करना ही पड़ेगा या सृष्टि का सृजन करना ही पड़ेगा। ये उनकी इच्छा है, भगवान की इच्छा है। जिस दिन अगर किसी दिन भगवान ने इच्छा की कि अब मुझे सृष्टि नहीं बनानी, तो इस सृष्टि जो है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ महाविष्णु के सोचने और दृष्टिपात से होता है। तो इस तरह जो मॉडर्न साइंस में हम पढ़ते हैं कि एक एवोल्यूशन हुआ है कि बंदर धीरे धीरे जो है मनुष्य के रूप में इवॉल्व हो गए और बहुत सारे जानवर भी इस तरीके से पहले पानी में रहते थे और फिर कुछ ऐसे जानवर आए जो पानी में और धरती पे रह पाए और कुछ ऐसे आए फिर जो धरती पे बस रह पाए। लेकिन वैदिक अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है। वैदिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि सारी की सारी जो स्पीशीज़ हैं, सारे जीव जंतु मनुष्य सब एक साथ बनते हैं क्रिएशन के शुरू में। और ये कैसे बनते हैं, ये उनके पुराने प्रारब्धों के कारण उनको ये स्पेसिफिक शरीर मिलता है। तो क्या हम एवोल्यूशन को नहीं मानते? नहीं, हम एवोल्यूशन को मानते हैं, लेकिन हम शरीर के एवोल्यूशन को नहीं मानते। हम मानते हैं चेतना के एवोल्यूशन को। कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन होता है वैदिक कॉन्सेप्ट से, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्योंकि शरीर को बस जानता है तो वो शरीर में ही उलझा हुआ है। तो हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। तो जो भी ये कर्म हैं ये भगवान को नहीं बांध सकते। इसलिए नहीं बांध सकते क्योंकि भगवान ने स्वयं ने हमें पिछले अध्यायों में कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर आप सकाम कर्म करोगे तो आप बंधोगे, और अगर आप निष्काम कर्म करोगे तो आप नहीं बंधोगे। तो भगवान यही उदाहरण दे रहे हैं कि मैं भी उदासीन हूँ, मैं भी एक निष्कामी हूँ, और क्योंकि मैं निष्कामी हूँ इसलिए ये चीज़ें मुझे नहीं बांध पाती। तो भगवान स्वयं भी उन्हीं रूल्स को अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इनके शासन में यह जगत बार बार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने पहले ही अध्यायों में हमें बता दिया है कि मम माया दुरत्या, मतलब मेरी माया जो है उसको पार पाना मुश्किल है। और अब क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, माया है, ये एक्चुअली मेरे ही कंट्रोल में चल रही है और मेरी ही एक शक्ति है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, और इसी से सब कुछ जो है वो जो भी हमें दिखाई देता है सृजित होता है और फिर भी नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तो स्वयं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ, पर होता क्या है, मूर्ख लोग मेरा उपास करते हैं। मूर्ख लोग जो है भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। तो ऐसे बहुत सारे मूर्ख जो हैं, भगवान स्वयं जब आए तब भी थे, जो कि असुरों के रूप में भगवान को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भगवान ने उन सबको नष्ट कर दिया। तो इस तरीके से भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, लेकिन मूर्ख लोग जो है उनको समझ नहीं पाते। और ऐसे मोहग्रस्त लोग जो हैं वो आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को तो वो जानते ही नहीं है। तो इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म और ज्ञान सब निष्फल हो जाते हैं। तो फाइनली चाहे वो ज्ञान के आधार पे भगवान को रिफ्यूट कर रहे हों, चाहे वो सकाम कर्म के आधार पे देवताओं के पास जा रहे हों, या वो सो कॉल्ड मुक्ति चाहते हों, ये सब चीज़ें उनकी फाइनली वेस्ट हो जाती हैं। सारे अनुशीलन जो है निष्फल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो मोह में पड़े हुए, उन्होंने अभी असल में भगवान को जाना ही नहीं। तो इस तरह सारे जो अष्टांग योगी हैं, अगर अंत में भगवान की भक्ति में अपने आप को मग्न नहीं करते हैं, सारे कर्मकांडी और ज्ञान योगी, ये सब जो है फाइनली वेस्ट हो जाएंगे। तो वेस्ट का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? निष्फल का अर्थ क्या हुआ? उन्हें फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। उन्हें जो फल मिलेगा वो शाश्वत फल नहीं मिलेगा। उन्हें जो फल मिलेगा वो थोड़े समय रहेगा और थोड़े समय के बाद वो फल नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसका कॉन्ट्रास्ट कुछ लोग और हैं जो मोह मुक्त हैं। इसके पहले जो आसुरी लोग थे वो मोह में फंसे हुए थे, और जो मोह मुक्त महात्मा जन हैं वो देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझ आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो भगवान के पर्सनल रूप को जानता है और समझता है और उनकी भक्ति करता है, वो किसके कंट्रोल में है? वो देवी प्रकृति के कंट्रोल में। वो भगवान की जो है वो स्पेशल एक पोटेंसी है उसके कंट्रोल में है, और इसलिए वो कभी भी इस जो माया है इसके मोह में नहीं पड़ेंगे। और क्योंकि वो इस माया के मोह में नहीं पड़ेंगे,
तो वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे। तो ये भक्त के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर हमें चेक करना हो कभी कि हम भक्ति कर रहे हैं अच्छे से कि नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये श्लोक हमें याद आना चाहिए कि क्या हम भगवान को आदि और अविनाशी के रूप में जानते हैं, और क्या हम इस पूरी माया के उससे बाहर हैं। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे? अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता, मतलब ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो अभी हमने देखा कि उनके हृदय में क्या चल रहा है। उनके हृदय में ये चल रहा है कि हाँ, भगवान का एक रूप है और उस रूप की मुझे भक्ति करना चाहिए। और एक्सटर्नली वो कैसे कर रहे हैं? एक्सटर्नली वो ऐसे करेंगे कि वो कीर्तन करेंगे, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करेंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे और भक्ति भाव से पूरे समय भगवान की पूजा में लगे रहेंगे। तो इस श्लोक में भगवान ने 2 बार माम शब्द का उपयोग किया, 2 लाइन में 2 बार। क्यों किया? क्योंकि माम का अर्थ होता है मैं। तो भगवान यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि मेरी भक्ति करना पड़ेगी, मुझे ही नमस्कार करना पड़ेगा, मेरी ही पूजा करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे जो उतने भक्ति में परिपक्व नहीं हैं, वो जब इस श्लोक को पढ़ते हैं तो उनके मन में आता है कि ये भगवान इतने प्राउड क्यों हैं, भगवान इतना अपने आप को महान क्यों दिखाते हैं। तो बात यह है कि एक्चुअली भगवान महान है, वो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कह रहे हैं, वो दम्भपूर्वक नहीं बोल रहे हैं इस बात को, वो स्वयं इतने महान हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा हो पढ़ने में, हमेशा फर्स्ट आता हो, फिर उसके बाद वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे और फिर आईआईटी में चला जाए, फिर उसके बाद वो आईएएस निकाल ले, और फिर उसके बाद आईएएस के बाद कोई एमबीए कर ले, फिर उसके बाद वो बहुत बड़ा मंत्री बन जाए। अब आप अगर उससे किसी दिन मिलें इसके बाद और उससे पूछें आप कैसे हैं, क्या करते हैं, आपका सीवी क्या है, और वो बताए कि हाँ मैं हमेशा फर्स्ट आया हूँ, मैं आईआईटीएन हूँ, मैं आईएम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आईएएस हूँ, तो आप बोलें कि अरे ये तो बहुत दम्भी व्यक्ति है। तो देखिए वो दम्भी व्यक्ति नहीं है, वो तो स्पष्ट बता रहा है कि उसकी क्वालिटीज़ और उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। इसी तरह भगवान यहाँ पे ये दम्भी हैं इसलिए नहीं कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो, वो चाहते हैं कि हम भगवान के पास में आएँ, और भगवान के पास में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें महात्मा बनना पड़ेगा। और ये महात्मा कैसे बनेंगे हम? ये महात्मा बनेंगे जब हम और महात्माओं की संग करेंगे। तो अब तक भगवान ने बताया कि एक तो देवता जैसे पुरुष हो गए जो कि भगवान का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से उनकी सेवा में लगे हुए हैं, जैसा अभी हमने देखा। एक हो गए असुरी लोग जो मोहग्रस्त हैं और यहीं पे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। भगवान एक तीसरे तरह के एंटिटी को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये तीसरे तरह के लोग जो हैं वो बड़े ही पिक्यूलियर हैं। ये कौन है? अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो यहाँ पे श्लोक में बताया जाता है एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो ये 3 शब्द हमें समझने पड़ेंगे अगर ये श्लोक समझना है। एकत्वेन मतलब एकांत भाव से, पृथक्त्वेन मतलब द्वैत भाव से, और विश्वतः मुखम मतलब विश्व रूप में। तो ये ब्रह्मांड भी भगवान का ही एक स्वरूप है, ऐसा श्रील प्रभुपाद बताते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति करने वाले लोग कौन कौन हैं? सबसे अच्छे तो हैं वो महात्मा हैं, जैसे अभी हमने देखा 13 और 14 श्लोक में। 7वें अध्याय में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि 4 तरह के सुकृतिन लोग जो है वो भगवान के पास आते हैं, और अभी ये 3 तरह के ज्ञानी और भगवान ने बता दिए कि ये तीसरी कैटेगरी और है जो मेरे पास आती है। तो एक तो सबसे अच्छी कैटेगरी हो गई महात्मास की, फिर 4 सुकृतिनियों हो गए, और फिर उसके बाद 3 तरह के ज्ञानी हो गए। तो ये 3 तरह के ज्ञानी क्या हैं? एकत्वेन, पृथक्त्वेन और विश्वतोमुखम। तो ये हमने देखा था 7.16 में कि चतुर्विधा भजन्ते माम ज्ञानी सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरताश्रभ। तो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 तरह के लोग सुकृतिनों कहे जाते हैं। फिर उसके बाद में 9.15 में भगवान ने बताया कि ये एकत्वेन, पृथक्त्वेन और विश्वतोमुखम, ये 3 तरह के ज्ञानी और होते हैं, और सबसे अच्छे होते हैं महात्मा जो सततम कीर्तयन्तो माम में लगे रहते हैं। तो इस तरीके से भगवान आगे बताते हैं कि ये जो 3 तरह के लोग हैं जो मुझे या तो विश्व रूप में पूजा करते हैं, या देवताओं के रूप में मेरी पूजा करते हैं, या वो समझते हैं कि
वो स्वयं भगवान है। तो इन तीनों में अब वो ग्रेडेशन बताएंगे कि कौन ज़्यादा अच्छा है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म कांड में लगे हैं इनका प्रॉब्लम क्या है, इनको ये नहीं पता कि मैं ही कर्म कांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ, औषधि हूँ, दिव्य ध्वनि हूँ, घी हूँ, अग्नि हूँ, आहुति हूँ, मतलब सब कुछ मैं स्वयं हूँ। तो ये अलग से वहाँ पे पूजा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं जानने योग्य शुद्धिकर्ता और ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। तो भगवान यहाँ पे बहुत डिटेल में अपनी विभूतियों को बता रहे हैं। ये विभूतियों को बता रहे हैं तो अभी हमने जैसा डिस्कस किया कि ये वैसा ही है जैसे कोई IITian बता रहा है कि मैं IIT से पढ़ा हुआ हूँ। वो अपना बोस्ट नहीं कर रहा है, वो तो रियलिटी है। इसी तरह भगवान यहाँ पे दम भी नहीं है, वो तो है ही, पिता हैं, माता हैं, आश्रय हैं, पितामह हैं। तो हम इस श्लोक से क्या सीख सकते हैं, हम इस श्लोक से ये सीख सकते हैं कि अगर हमें भगवान की कभी प्रार्थना करनी हो तो हमें इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप ही ब्रह्मांड के पिता, माता, आश्रय, पितामह, सब कुछ आप ही स्वयं हो। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली, अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय और अविनाशी बीज भी हूँ। तो यहाँ पे एक शब्द आया गति। गति का अर्थ क्या होता है? गति का अर्थ ये है कि जहाँ हम जाना चाहते हैं। तो लोग ये जानते ही नहीं कि फाइनली हमको भगवान कृष्ण के पास जाना है। लोग तो यहीं पे संसार में भटकना चाहते हैं या कुछ छोटा मोटा कुछ करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यही समझना है कि एक्चुअली गति कौन है। एक्चुअली गति तो भगवान है और कोई भी नहीं है। और मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता और लाता हूँ। मैं अमृत हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही हैं। तो ये हमने पहले भी देखा है कि सब सारी सृष्टि के स्रोत जो हैं वो भगवान हैं, और भगवान अमरता भी हैं और भगवान मृत्यु भी हैं। अब ये फिर कॉन्ट्रास्ट है कि ऐसा क्यों बोला भगवान ने। तो अमरता भगवान इसलिए है कि अगर हम भगवान की भक्ति में लगेंगे तो भगवान हमें अमर कर देंगे और इस जो अशाश्वत जगत है इससे बाहर निकाल देंगे। और बाकी सबके लिए जो अभक्त हैं, जो दुर्जन हैं, दानव श्रेणी के लोग हैं, उन सब के लिए भगवान तो स्वयं काल रूप में आएंगे। तो इस तरह भगवान अमृत्व भी हैं और काल भी हैं। और सत और असत दोनों भगवान से ही आ रहा है, लेकिन जो असत है वो भगवान की इन्फीरियर एनर्जी है और सत या हमारी जो आत्मा है वो भगवान की सुपीरियर एनर्जी है। तो जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति की गणवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है जो कर्म कांड में लगे हुए लोग हैं। तो कर्म कांड में लोग क्या करते हैं? वेदों को पढ़ते हैं और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए बहुत सारे यज्ञ करते हैं। इनडायरेक्टली पहले भी भगवान 7वें अध्याय में बता चुके हैं कि वो इनडायरेक्टली भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ पुरुष तो भगवान ही है। लेकिन उनको जो कुछ मिल रहा है वो भी देवताओं के थ्रू मिल रहा है। तो होता क्या है, वो पाप कर्मों से शुद्ध हो जाएंगे और इंद्र के स्वर्गिक धाम में भी जन्म ले लेंगे और देवताओं का सा आनंद भी भोग लेंगे, क्योंकि ये सब तो कर्म कांड का कॉन्सेप्ट ही है। ये सब तो वो करेंगे, लेकिन होगा क्या? होगा ये कि विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख जब भोग लेंगे तो उसके बाद उनका पुण्य कर्म जो है क्षीण हो जाएंगे। तो ये स्वर्ग जाना कैसा है? जैसे किसी 5 स्टार होटल में जाके एक रूम लेना। तो 5 स्टार होटल में आप रूम ले सकते हो जब तक आपकी क्रेडिट लिमिट है, जब तक आपके पास पैसा है। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं है, 5 स्टार वाले आपको धक्का मार के नीचे भेज देंगे। इसी तरह स्वर्ग भी हम बहुत सारे पुण्य अर्जित करके जा सकते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे तो हम वापस मृत्यु लोक में आ जाएंगे। तो इस तरीके से फाइनली क्या हो रहा है, जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल रहा है। अंतर बस इतना पड़ रहा है कि ये थोड़ी लंबी आयु जी रहे हैं, इतना बस हो रहा है। तो हम जैसे हमेशा बात करते हैं, सुबह सुबह मंगल आरती में गाते हैं, संसार दावा नल लीड़ लोका। तो ये पूरा संसार क्या है? एक दावा नल है। अब मान लो हमारे घर में भगवान न करे आग लग जाए और हम एक कमरे में हों और कोई बोले कि आप ऐसा करिए पास वाले कमरे में शिफ्ट हो जाइए, तो हम बोलेंगे कि क्या होगा उससे? बोले ये आग इस कमरे में जल्दी आएगी, पास वाले कमरे में जो है वो 15 मिनट बाद आएगी। बोले आप एक काम करिए, वो सबसे कोने वाले कमरे में शिफ्ट हो जाइए, वहाँ आग जो है आधे घंटे बाद आएगी। तो आप बोलेंगे आप मूर्खता की बात कर रहे हैं, मैं इस कमरे से और घर से बाहर निकल जाता हूँ तो मैं पूरी तरीके से अग्नि से बच जाऊँगा। इसी तरीके से जो भक्त है वो ये जानता है कि इस पूरे
जो भौतिक संसार में वो कितना भी भटकता रहे उसे जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलेगा। तो ज़्यादा अच्छा है वो इससे बाहर निकलने का प्रयास करे। और भगवान भी यही चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ऐसा, जैसे हम मेले में जाते हैं तो देखते हैं बड़ा सा चक्कर रहता है जिसमें लोग बैठ के घूमते हैं। तो जब वो चक्कर ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा लगता है सबको, अरे वाह ऊपर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जो भी उस चक्कर में ऊपर गया है उसको वापस नीचे उस फेरिस व्हील से आना ही पड़ेगा। तो यही हमारा जन्म मृत्यु का चक्र भी है। हम लोग सब ऐसे ही गोल गोल घूम रहे हैं 84 लाख योनियों में। और इससे बाहर निकलने का रास्ता यही है कि फेरिस व्हील 1 सेकंड के लिए नीचे रुकता है, आप उस समय वहाँ से उतर जाइए। अगर आप नहीं उतरेंगे तो मुश्किल है। मतलब नीचे उतरने का रास्ता क्या है? मनुष्य योनि ही नीचे उतरने का रास्ता है। क्योंकि एक दिन ये पूरा संसार भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। पूरा ये तो साइंस भी मानती है इस बात को कि एक समय आएगा जब सूरज इतना फैल जाएगा कि वो पूरे सोलर सिस्टम को अपने अंदर ही एनगल्फ कर लेगा, और तब जीवन का नामो निशान जो है नष्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में किसी न किसी समय काल में सब कुछ नष्ट होने वाला है। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है वो भी भगवान बता रहे हैं, क्योंकि ये तो परम गुह्य ज्ञान है। हमें क्या करना है? अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं। उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो ये सबसे ब्यूटीफुल श्लोक है भगवद गीता के इस अध्याय का कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। तो भगवान जो है, अगर हम भक्ति में बस लग जाएं तो बाकी सब कुछ जो हमारे पास है उसकी अपने आप रक्षा हो जाएगी, हमें चिंता करने की बात नहीं है। और जो हमारी आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। ये भगवान ने प्रॉमिस किया है। लेकिन फिर कोई लोग हैं जो प्रश्न उठाते हैं कि अच्छा मतलब भगवान को इतना काम दे दिया आप लोगों ने, इतना काम दे दिया सनातन ने कि अब भगवान आपकी एक एक इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो ऐसा नहीं है। भगवान उसी तरीके से हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं जैसे एक माता या पिता अपने पुत्र की या पुत्री की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उन्हें उस पर कोई बोझ नहीं लगता है, उन्हें तो अच्छा लगता है कि ये देखो ये बच्चा कुछ मांग रहा है। तो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है भगवान का? ऐसा एटलस वाला कॉन्सेप्ट है कि पूरा बोझा उठा के बेचारा जो है वो चल रहा है। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे तो जो गिरधारी हैं वो अपने लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली पे गोवर्धन उठा लेते हैं, और वो 7 दिन भी उनके लिए एन्जॉयमेंट ही है, पिकनिक ही है। तो इस तरीके से हमारे भगवान कभी किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेते हैं, ना भक्तों को लेने देते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, एक बहुत महान वैष्णव संत हुए जिनका नाम है अर्जुन आचार्य। तो अर्जुन आचार्य जी यही श्लोक जो है अनन्यास चिंतयन्तो माम पे टीका लिख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि योगक्षेमम वहाम्यहम लिखा हुआ है। तो वहाम्यहम मतलब होता है कि मैं खुद जो है वो कैरी करता हूँ। तो उनके मन में आया कि ये शायद भगवान ने थोड़ा बोलने में मिस्टेक कर दी है। भगवान तो वहाँ अपने लोक में बिजी रहते हैं, कहाँ ये वहाम्यहम करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको करोमी कर देता हूँ। करोमी का मतलब होता है कि मैं करवा देता हूँ काम, किसी से बोल के करवा देता हूँ। मेरी इतनी एनर्जीज़ हैं, इतने जो हैं मेरे अनुचर हैं, उनसे बोल के मैं भक्त का काम करवा देता हूँ, मैं खुद नहीं करता हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे वहामी शब्द को काटा, क्रॉस किया और वहाँ लिख दिया करोमी। बहुत गरीब थे अर्जुनाचार्य, बहुत भिक्षा में जो मिल जाता था, कई दिनों से उनको भिक्षा ही नहीं मिली थी। उनकी पत्नी भी बहुत दुखी थी, कुछ दिनों से उन्होंने भोजन ही नहीं किया था। तो अर्जुनाचार्य ये लिख के फिर उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा संध्या करके आता हूँ और कुछ अगर भिक्षा में मिलेगा तो लेके आता हूँ। तो वो चले गए। जैसे ही वो गए तो 2 सुंदर बालक, एक श्याम वर्ण के और एक श्वेत वर्ण के जो है वो अर्जुनाचार्य की जो पत्नी है उनके घर पे आए। उन्होंने नॉक किया, पत्नी ने दरवाज़ा खोला। पहली बार उन्होंने इतना किसी को सुंदर बालकों को देखा था अपने जीवन में। उनके कंधे पे 2-2 बहुत बड़ी बड़ी बोरियां लदी हुई थी। उन्होंने वो बोरियां वहाँ रख दी जिसमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ थे, वहाँ रख दी। और उन्होंने बोला कि अब हम जाते हैं। तो उनकी पत्नी ने अर्जुनाचार्य की बोला कि नहीं नहीं बालकों, आप बैठो, आप इतना लेके आए हो मेहनत से, तो आप बैठो, मैं कुछ बनाती हूँ तो आपको भी दूंगी। तो बोले नहीं नहीं, आपके पति ने ये सब भेजा है, और बोले वो बहुत ही गुस्सैल व्यक्ति हैं, तो हमको जल्दी जाने दीजिए, नहीं तो आएंगे तो वो फिर पीटेंगे हमें। तो बोले अरे वो तो बहुत साधु संत आदमी हैं, वो किसी को मारते पीटते नहीं हैं।
तो उन्होंने बालकों ने दोनों ने अपनी पीठ के वहाँ अपना कुर्ता उठा के दिखाया कि ये देखिए कोड़े के निशान है हमारे पीछे, क्रॉस का निशान बने थे दोनों के पीछे। तो वो बड़ी दुखी हो गई उनकी पत्नी, और ये बालक जो है वो तुरंत वहाँ से चले गए सरपट। थोड़ी देर के बाद अर्जुनाचार्य आए, उन्हें कोई भिक्षा तो मिली नहीं थी, लेकिन देखा घर में आए कि पत्नी बढ़िया पकवान बना के बैठी हुई हैं और भोजन ले रही हैं। तो अर्जुनाचार्य बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि वैदिक संस्कृति में नॉर्मली पहले पति के भोजन लेते हैं फिर पत्नी लेती हैं। तो वो क्रोधित हो गए, बोले ये क्या है और कहाँ से आया इतना सब। तो बोले मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तो अर्जुनाचार्य ने बोला क्या हो गया, क्यों नाराज़ हो आप मुझसे। तो बोले आपने 2 सुंदर बालकों को जो है मारा और उनकी पीठ पे कोड़े से निशान बना दिए। बोले कौन 2 सुंदर बालक। तो बोले वही तो ये सब देखे गए हैं। बोले कैसा रूप था उनका, थोड़ा मुझे बताओ। तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने बताया, डिस्क्राइब किया। तो अर्जुनाचार्य समझ गए कि कौन आए थे। वो कृष्ण और बलराम स्वयं आए थे। और वो जो निशान था उनकी पीठ पे, वो निशान, क्योंकि अर्जुनाचार्य ने वहामी शब्द को काट दिया था, तो वो भगवान उनके सामने ये बात प्रूव करने आए थे कि नहीं, करोमी नहीं वहामी, जो करूँगा मैं स्वयं करूँगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं अपने भक्त का स्वयं ध्यान रखूँगा। अर्जुनाचार्य इस बात को समझ गए और उन्होंने उसको वापस काट के वहाँ पे लिख दिया वहामी। तो इस तरह हम अगर भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। योगक्षेमम वहाम्यम, ये भगवान का कार्य है, हमारा कार्य केवल भगवान की भक्ति करना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करते हैं, और हम पहले भी समझ चुके हैं कि वो एक्चुअली भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। त्रुटि का अर्थ क्या होता है, यहाँ त्रुटि का अर्थ ये नहीं कि कुछ गलती कर रहे हैं, एक्चुअली संस्कृत शब्द है अविधि पूर्वकम, मतलब इनडायरेक्टली कर रहे हैं। इनडायरेक्टली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली देने वाले तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये बीच में जो है देवता हैं, तो डायरेक्ट भी हम पूजा कर सकते हैं। तो ये जो अविधि पूर्वकम है, इसको समझाने के लिए 3 उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कि हम केवल पत्तों पे पानी डालते रहें और जड़ों पे पानी न डालें तो क्या होगा, क्या पेड़ पनप पाएगा। या हम अपने पेट में खाना न डाल के उंगलियों को खाना खिलाते रहें तो क्या हमारे शरीर को पोषण मिलेगा। या हम जो नियम कायदे हैं किसी भी सरकार के, उसका पालन न करके हम किसी को रिश्वत दे दें और उससे हम अपना काम निकलवाने का प्रयास करें। तो ये तीनों तरीके अविधि पूर्वकम कार्य करने के हैं। पहले तरीके में पेड़ नहीं पनपेगा, दूसरे तरीके में शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, और तीसरे तरीके में हम किसी न किसी दिन पकड़े जाएंगे। इसी तरीके से जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनके साथ भी होता है। एक तो उनकी भक्ति का कभी पोषण नहीं होगा, और दूसरा कभी न कभी ये संसार के नियम कायदे उनको जकड़ ही लेंगे, और फिर वो क्या करेंगे। इसीलिए हमें ये समझना है कि समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी भगवान है, और जो लोग मेरे इस वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वो नीचे गिर जाते हैं। तो इतनी सिंपल सी बात हमें समझनी है कि सारे यज्ञ के भोक्ता स्वामी भगवान है, तो वाई नॉट डू एवरीथिंग फॉर गॉड, वाई टू गो वाया इनडायरेक्ट रूट। दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। ये बहुत ध्यान दीजिए कि हमारे जीवन का डेस्टिनेशन हमारे हाथ में है, हम किसकी पूजा कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। अगर हमने लोकल का टिकट लिया है तो हम एक्सप्रेस की गाड़ी में नहीं बैठ सकते, अगर हमने ट्रेन का टिकट लिया है तो हम प्लेन एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो देवताओं की पूजा करेंगे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। इसमें गलत भी कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी श्रद्धा देवताओं के लिए, तो ठीक है, उनको देवताओं के पास जन्म लेने दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो पितरों को पूजेंगे वो पितरों के पास चले जाएंगे, यहाँ प्रॉब्लम है। जो भूत प्रेतों की उपासना करेंगे, जैसे लोग मज़ार पे जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, या तांत्रिक हैं, वो उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, उनका डेस्टिनेशन वही हो जाएगा। इसलिए ये सब जो है बड़े ख़तरनाक डेस्टिनेशन हो गए, मतलब ये ऐसी जगह हो गई जहाँ पे बड़ी मुश्किलें आ जाएंगी। इमेजिन करिए आप भूत प्रेतों के पास चले जाएं और उन्हीं के बीच जन्म ले लें, तो क्या हाल होगा हमारा। तो इसलिए सबसे स्पष्ट है, सिंपल है, भगवान की पूजा करें और अपन भगवान के पास जाने का प्रयास करें। और भगवान के पास जाने के लिए हमें कुछ भगवान की भक्ति के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम सही चॉइस कर पाएँ। इसीलिए अगले आखिरी 9 श्लोक भगवान बोलेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है इस
अध्याय के, और बताएंगे कि कैसे एक अनन्य भक्त बना जाता है। तो इसमें सबसे पहला श्लोक है बेस्ट तरीका अनन्य भक्त बनने का, 26 नंबर का श्लोक, इसको रट लीजिए। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपर्तम अश्नामि प्रेतात्मना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इस अकेले श्लोक में भगवान ने 2 बार भक्ति बोला, इसलिए कि ये ऐसा ना हो जाए कि कोई कंफ्यूज हो जाए किसी और तरीके से। नहीं, भक्ति के द्वारा ही होगा, और कोई कंडीशन नहीं है। कोई बोले मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं स्कॉलर हूँ, मैं फिलोसोफर हूँ, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे पैसे वाले हो, चाहे स्कॉलर हो, फिलोसोफर हो, अगर आप भक्त नहीं है तो आपका डेस्टिनेशन एक ही है, वो है चिता में जलने के बाद में अगले 84 लाख योनियों में भटकने के लिए तैयार हो जाइए। सिंपल है, कैटेगोरिकली। और अगर आप भक्त हैं तो आप चाहे कुछ भी हों, आप भगवान के धाम जा रहे हैं, ये भी पक्की बात है। तो नन ऑफ दीज कंडीशन कैन इंड्यूस लॉर्ड टू एक्सेप्ट एनी ऑफरिंग। कोई कहे मुझे बहुत शास्त्रों का ज्ञान है इसलिए भगवान मेरी ऑफरिंग एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए अंतर क्या है यहाँ देवताओं में और भगवान में? देवता जो है वो देखते हैं कि ये भक्त क्या लेकर आया है, और कृष्ण ये देखते हैं कि इस भक्त के अंदर भाव क्या है। वो कुछ भी लेकर आया हो, कम से कम मेरे पास आया तो सही। उसके पास इतने सारे जाने के ऑप्शन थे, वो छोड़ के मेरे पास आया तो सही। भगवान इसी में प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब वो पत्राणी भी नहीं कह रहे हैं। पत्राणी का अर्थ होता है बहुत सारे पत्ते। वो तो कह रहे हैं पत्रम मतलब एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल, वो भी नहीं है। चलो पानी तो पीते होंगे, थोड़ा सा पानी, ये सब सिंगुलर वर्ब्स हैं। क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भगवान को हमसे एक्चुअली ये सब वस्तुएं नहीं चाहिए, वो तो आत्माराम है, वो केवल भाव चाहते हैं हमसे। और इसका उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे और दुर्वासा मुनि आ गए, तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने देखा कि एक छोटा सा दाना जो है वो उनके पास में है, और उससे वो संतुष्ट हो गए। इसी तरीके से जब भगवान का तुला भार हो रहा था, तब एक तुलसी का पत्ता रख दिया गया और भगवान के तुला का भार जो है बराबर हो गया। तो इस तरह भगवान हमें सिखा रहे हैं। फिर उसके बाद जिस तरीके से गजेंद्र ने अंत में जब उसे भगवान का याद आया अपने पिछले जन्मों की स्मृति के कारण, तो उन्होंने वहाँ से एक सिंपल सा कमल का फूल था, उसको भगवान को अर्पित कर दिया और भगवान तुरंत आ गए और उन्होंने गजेंद्र को मोक्ष दे दिया। तो इस तरीके से अगर एक फूल देने से ऐसा हो सकता है, तो अगर कोई भगवान के लिए फूल बंगला सजा दे तो क्या क्या हो सकता है, सोचिए। अनइमेजिनेबल है क्या क्या हो सकता है। फल के रूप में हम देखते हैं कि फल वाली भगवान के यहाँ वृंदावन धाम आती है, और भगवान जो है उसके फल ले लेते हैं और उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, और वो फल वाली उनसे मोहित हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखती है तो उसके पूरे टोकनी में जो है वो बहुत सारे रत्न भरे हुए हैं। और हम शबरी माता की कथा तो हर कोई जानते हैं कि उनके झूठे बेर खाने के लिए रामचंद्र जी अपने अनुज के साथ में आ जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान भाव के भूखे हैं। और तोयम का उदाहरण क्या है? यशोदा माता अपने हृदय से जो है वो लगा के भगवान को अमृत पान कराती है, दुग्ध पान कराती है। और वहीं पे एक पूतना है जो कि उसकी इच्छा कुछ और है, और वो पिछले जन्म में एक्चुअली बलि महाराज की लड़की है। और वो भगवान को जब देखती है एरेना में वामन रूप में, तो उसे लगता है कि इतना सुंदर बालक है, अगर मेरा होता तो मैं इसे स्तनपान कराती। तो भगवान ध्यान रख लेते हैं उस बात को। लेकिन जब बलि महाराज सब कुछ हार जाते हैं अपना, तो वो क्रोधित हो जाती, क्योंकि उनका अपने भाई से लगाव है। तो वो कहती है कि अरे मेरा बस चले तो उसको मार दूँ मैं। तो भगवान इस दोनों चीज़ को नोट कर लेते हैं, और इसलिए अगला जन्म उसका रत्नमाला का पूतना के रूप में होता है। और भगवान उसका दुग्धपान भी करते हैं, उसका वध भी कर देते हैं, और उसको धात्री की जगह भी यशोदा माता के बराबर जगह जो है वो अपने धाम में दे देते हैं। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान को और कुछ भी हमसे नहीं चाहिए। इसी तरह रंती देव थोड़ा सा पानी दे देते हैं अपने, उनकी जो एक्चुअली एक तरह से सोचें कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे, और अंत में जब वो पानी भी अपना दे देते हैं तो भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं
कि इतने सारे उदाहरण हैं पूरे शास्त्र के अंदर कि किस तरह पत्रम पुष्पम फलम तोयम बस दे के भगवान की भक्ति जो है की जा सकती है। और भगवान जो है वो ओमनीपोटेंट है, भगवान हर जगह हैं। भगवान बता रहे हैं कि केवल मैं अपने दृष्टिपात से इस पूरे संसार को सृजित कर देता हूँ, और भगवान के कोई भी अंग कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो भगवान को जब हम भोग चढ़ाते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैंने 4 चपाती चढ़ाई थी तो एक कम क्यों नहीं हुई, भगवान ने कुछ खाया क्यों नहीं। भगवान दृष्टिपात से ही उसको ग्रहण कर लेते हैं, और भगवान एक्चुअली हमारे भाव को देख रहे हैं कि वो कितने भाव के द्वारा हम उनको उस चीज़ को अर्पित कर रहे हैं। और भगवान के केवल श्वास से तो पूरे वेदों का सृजन हो जाता है। तो इस तरीके से पहला जो कैटेगरी है और सबसे अच्छा कैटेगरी है वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम का कैटेगरी है। ये सबसे अच्छी कैटेगरी है भक्ति करने की। लेकिन अगर कोई उस कैटेगरी पे उस लेवल पे ना हो तो उससे थोड़ा नीचे का लेवल भक्ति करने का क्या है कि यत करोषि यद अश्नाशी यद जुहोषि ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष मद अर्पणम। तो हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित या दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इस तरह भगवान क्या कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप करो वो मेरे लिए करो। तो ये नेक्स्ट लेवल हो गया, क्योंकि पहले लेवल में क्या हो रहा था, जो भगवान की इच्छा है वो हम कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर वो रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जो मिलेगा वो भगवान को दे देंगे। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा निष्काम कर्म योगी जैसा हो गया। तो यहाँ पे हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद समझाते हैं कि ये एक ट्रांजिशन जो है भगवान बता रहे हैं कि किस तरह कर्मी जो है वो भक्त में चेंज होता है। तो कर्मी भक्त में कैसे बदलता है, इसको ध्यान से समझिए। कर्मी क्या कर रहा है, जो उससे अच्छा लगता है वो कर रहा है, और भक्त क्या कर रहा है, जो भगवान को अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। भगवान आगे बताएंगे कि दोनों तरीके से आप जो है बंधन से छूट सकते हो, लेकिन कर्मी वाला जो तरीका यद करोषि यद अचनाशी है वो थोड़ा सा मुश्किल है, और भक्ति वाला जो तरीका है वो ज़्यादा आसान तरीका है। अगर हम इस आसान तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो इस तरीके से हम दोनों लेवल पे कार्य कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा लेवल जो है वो हम भगवान की डायरेक्ट भक्ति में अपने आप को लगाएं और चित्त को अपना स्थिर करें। तो इसीलिए बलदेव विद्याभूषण जी हमें क्या समझाते हैं कि अगर इस तरीके से हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा, हम न केवल मुक्त हो जाएंगे यहाँ से, बल्कि हम भगवान के धाम भी पहुँच पाएंगे। तो हमारा कार्य केवल इस संसार से मुक्ति नहीं है, हमें भगवान की सेवा में भी अपने आप को लगाना है। तो जिस तरह एक सकाम कर्मी भी वही कार्य करता है, लेकिन वो क्या सोच रहा है इस पौधे को पानी देते हुए कि जिस दिन ये बड़ा होगा तो इसके फल जो है वो मैं खाऊंगा, मेरी फैमिली खाएगी। और एक निष्काम कर्मी क्या सोचता है कि मैं तो भगवान के लिए इस पौधे को उगा रहा हूँ, जो उगेगा उसको भगवान को अर्पित कर दूंगा। कार्य सेम है, रिजल्ट टोटली डिफरेंट है। तो इसी तरह एक भक्त, निष्काम कर्मी और एक सकाम कर्मी दोनों एक ही जॉब करेंगे, एक ही तरह से परिवार को पालेंगे, लेकिन दोनों का अंत में रिजल्ट बिल्कुल ड्रेस्टिकली डिफरेंट आएगा। कैसे आएगा, जो सकाम कर्मी है वो ऐसा है जैसे सांप सीढ़ी के गेम में 99 पे एक बड़ा सांप रहता है, वो सीधा उसको वापस 3 पे ले आएगा, और जो निष्काम कर्मी है वो 99 से 100 पे चला जाएगा। अंतर केवल 1 नंबर का है। तो सच में सन्यासी कौन है? सच में सन्यासी कहलाने लायक केवल भक्त है और कोई भी नहीं है, क्योंकि वही अकेला निष्कामी है, वही भगवान का दास है, वही पूर्णतः भगवान पे डिपेंड रहता है, और वो कोई भी जो वेदों की कर्म कांड है उसमें फंसता नहीं है। इस तरह भक्त ही एक्चुअली रियल सन्यासी है, चाहे वो किसी भी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा हो। तो क्या कृष्ण पार्शियल हैं? यहाँ पे ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या कृष्ण जो हैं वो पार्शियल हैं? क्या वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि जो भी कोई अपना, हर कोई भगवान के पास आ सके? ऐसा क्यों नहीं चाहते? वो ऐसा क्यों करते हैं कि निष्काम कर्मी को अलग डेस्टिनेशन दे दिया और सकाम कर्मी को अलग डेस्टिनेशन दे दिया? तो इसको भगवान को पता था ये डाउट उठेगा, इसलिए वो क्या कहते हैं कि ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ।
और किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। मैंने पॉज इसलिए लिया था कि ये श्लोक एक्चुअली है एक साथ, लेकिन दो लेवल पे एक ही श्लोक में बात समझाई जा रही है। तो भगवान पहले लेवल पे जब कह रहे हैं कि मैं ना किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी से पक्षपात करता हूँ, सबों के लिए संभाव हूँ, तो भगवान परमात्मा के रूप में बात कर रहे हैं कि परमात्मा के रूप में वो दृष्टा हैं और वो किसी से कोई पक्षपात नहीं करते, सबके लिए संभाव रहते हैं। और जब सेकंड लाइन भगवान कह रहे हैं तो वो एक भगवान के रूप में वो कार्य करते हैं। तो भगवान के रूप में वो पार्शियल हैं। वो कैसे पार्शियल हैं कि जो भक्ति में उनकी सेवा करता है वो उनका मित्र है और मैं भी उनका मित्र हूँ। तो इस तरह भगवान, जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये एक सी बात कैसे हो गई, लेकिन ये पहली बात परमात्मा के रूप में भगवान की जो है विस्तार है उसकी बात है, और दूसरी लाइन जो है वो भगवान के रूप में। तो कृष्ण की पार्शियलिटी क्या है? कृष्ण की पार्शियलिटी यही है कि एक्चुअली वो किसी के साथ पार्शियल नहीं है, वो इम्पार्शियली पार्शियल है। जिस तरीके से कोई बादल होता है वो हर जगह जो है वो बारिश कराता है। अब वो बारिश अगर पत्थर पे गिरेगी तो वेस्ट हो जाएगी, अगर वो खेत में गिरेगी तो उससे अन्न उपजेगा, अगर वो नदी में गिरेगी तो उससे पानी बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो भक्त है वो एक खेत या नदी की तरह है और जो अभक्त है वो पत्थर की तरह है। तो भगवान की कृपा का वो अधिकारी नहीं बन पाता है, ये हमें समझना है। जिसका उदाहरण हमने देखा कि किस तरीके से भगवान जो है वो वामन देव के रूप में आए, पूतना बाद में जो है रत्नमाला पूतना बनी, लेकिन भगवान ने ये याद रखा कि ठीक है उसको द्वेष है मुझसे, लेकिन उसे धात्री का स्थान भगवान ने दिया। तो कैसे हम भगवान की इस पार्शलिटी को समझ सकते हैं? जैसे किसी भी क्लास में जब कोई टीचर पढ़ाते हैं तो एक सबसे आगे की और दूसरी नंबर की बेंच पे बैठने वाले बच्चे होते हैं जो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, हर चीज़ को नोट करते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं। उसके बाद थोड़े पीछे की बेंच वाले रहते हैं जो उधम करते रहते हैं, तो टीचर उन्हें बेंच पे खड़ा कर देती है। और एक सबसे आखिरी बेंच के लोग होते हैं जो पूरे समय सोते ही रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कौन सी टीचर आई, कौन सी टीचर चली गई। अब अगर कोई बोले कि टीचर अगर प्रश्न केवल आगे वाले से ही पूछ रही है, या टीचर जो है उसको अप्रिशिएट कर रही है, या टीचर उसे ज़्यादा नंबर दे रही है, तो ये क्या टीचर की पार्शलिटी है? ये टीचर की पार्शलिटी नहीं है, ये तो बैक बेंचर्स की प्रॉब्लम है कि वो उस तरह से क्यों नहीं बनते जैसे कि फ्रंट बेंचर्स हैं। तो इस तरीके से भक्ति में भी जो बैक बेंचर है और जो भक्ति के बाहर है, सो रहा है, उसको भगवान अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये भगवान की पार्शलिटी नहीं है, ये तो एक नियम है जो उन्होंने बना रखा है। जैसे एक ही व्यक्ति के दो लड़के हों, एक अच्छा हो एक बुरा हो, तो नेचुरली उसका इंक्लिनेशन अच्छे लड़के की तरफ होगा। इसी को हम कह सकते हैं कि भगवान इम्पार्शली पार्शल है, मतलब कि वो पार्शल हैं लेकिन इम्पार्शल हैं। कैसे? कि वो किसी को अपने पास आने के लिए रोक थोड़ी रहे हैं। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि बैक बेंचर्स पढ़ाई करके फर्स्ट नहीं आ सकते, या बड़ा ख़राब लड़का जो है अच्छा नहीं बन सकता है। तो इम्पार्शल हैं वो किसी को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन जो उनके पास आएगा वो इसको स्पेशल केयर देते हैं। तो इसमें पार्शलिटी थोड़ी है, इसमें तो रेसिप्रोकेशन है। इसीलिए भगवान तो और एक लेवल ऊपर चले जाते हैं समझाते हुए। वो कहते हैं कि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है लेकिन वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो इस तरीके से क्या हमें भगवान समझा रहे हैं कि अपि चेतसु दुराचारो बचते माम अनन्य भाग साधु रेव स मंतव्य समज्ञा व्यसितो ही स। तो उसे साधु मानना चाहिए। तो ये भी श्लोक ध्यान से हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका अर्थ तो ऐसा लगता है कि मतलब हम सब गलत कार्य भी करते रहें और थोड़ा भक्ति का दिखावा करते रहें तो भगवान की नज़र में हम साधु बने रहेंगे। तो ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं एक्सीडेंटल फॉल डाउन, जैसे इस बच्चे का हो गया। अब ये एक्सीडेंटल फॉल डाउन का अर्थ क्या हो गया? वो तो बेचारा चलना सीख रहा है तो गिरेगा भी तो उसको चोट भी लग सकती है। अब वो गिरेगा तो माता पिता अगर बोल दें कि अरे गिर गया ये तो हटो इसको, ये कभी चलना नहीं सीख पाएगा, ऐसा कोई माता पिता नहीं करते। माता पिता क्या करते हैं? आएंगे, उसको उठाएंगे, उसको एनकरेज करेंगे, अरे बेटा चलो चलो, फिर से चलो, फिर गिरेगा वो, फिर से चलो। इस तरह गिरते चलते वो अच्छे से चलना सीख जाएगा। तो जो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है, तो वो गिरेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो गिरेगा और अगर गिरा रहेगा तो प्रॉब्लम है।
लेकिन वो गिरेगा और अगर उठने का प्रयास करेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम समझें अगर एक लाइन में, तो फॉल डाउन इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, फॉलिंग अपार्ट इज़ द प्रॉब्लम। फॉलिंग अपार्ट का अर्थ क्या हो गया कि हम ऐसे टुकड़ों में छिन्न भिन्न हो जाएंगे और मनुष्य जीवन को नष्ट कर देंगे अपने, ये गलत है। लेकिन जब तक हम गिर रहे हैं और उठ रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भगवान क्या देख रहे हैं, हमारी चेष्टा, हमारे डिज़ायर को देख रहे हैं। हमारा डिज़ायर वापस उठने का है कि नहीं। अगर हम जानबूझ के बार बार गिर रहे हैं तो गलत है। तो इसीलिए साधु वर्ड भगवान ने यहाँ पे यूज़ किया। साधु किसको कह रहे हैं, वो जो भी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है वो हर कोई साधु है। तो बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं कि जिस तरह जो चंद्रमा है उसके ऊपर दाग हैं, इसी तरह भक्त से अगर कोई गलती हो जाए तो वो दाग हैं, थोड़े से दाग हैं, लेकिन उससे चंद्रमा की रोशनी पे कोई असर नहीं पड़ता है। भगवान यहाँ पे क्या चीज़ हमारी प्रेस कर रहे हैं जब हम भक्ति में आते हैं। भगवान ये देख रहे हैं कि ठीक है, इसका डिटर्मिनेशन तो ठीक है ना, ये प्रयास तो कर रहा है ना, गिर रहा है, फेल हो रहा है, उठ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये जानबूझ के गिर रहा है या इसका डिटर्मिनेशन गलत जगह है तो फिर प्रॉब्लम है। भगवान उसको प्रेज नहीं करेंगे। इसलिए इस श्लोक को कृपया करके हम जानबूझ के गिरें और उसके एक्सक्यूज़ के लिए यूज़ करें, ये बिल्कुल भी भगवान अलाउ नहीं करेंगे। नो एक्सक्यूजेज आर अलाउड। वार्निंग यही है कि इस श्लोक को सही कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए। सही कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक्सीडेंटली प्रयास करते हुए हमारा फॉल डाउन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अगर हम वापस उठ जाएंगे। और जब हम उठते गिरते रहेंगे तो एक दिन जैसे बच्चा चलना सीख जाता है, उसी तरह भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, न मे भक्तः प्रणश्यति। तो भगवान ने एक बार कहा था योगक्षेमम वहाम्यहम्, और अब कह रहे हैं न में भक्ता प्रणश्यति, मतलब मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। जो भी आगे बढ़ने का प्रयास करेगा उसको भक्ति की पराकाष्ठा जरूर मिलेगी। कब मिलेगी, उसमें टाइम ड्यूरेशन का अंतर हो सकता है। तो एक्सीडेंटल फॉल डाउन भी हो जाए तो भी चिंता करने की बात नहीं है, वापस हम धर्मात्मा बन सकते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज को इतनी सारी परेशानियाँ आई लेकिन अंत में उन्होंने भगवान का दर्शन किया। अब इसमें प्रश्न ये भी उठता है कि वो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कौन्तेय प्रतिजाना ही, मतलब कि हे कौन्तेय, तुम निडर होकर घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान स्वयं क्यों निडर होकर घोषणा नहीं कर देते? भगवान इसलिए निडर होकर घोषणा नहीं कर देते क्योंकि उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें फेमस हो गई हैं कि वो जो है कभी कभी अपने सो कॉल्ड किए हुए प्रण और वचनों को रखते नहीं हैं। जैसे उन्होंने प्रण किया था कि वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो कई लोग डाउट कर सकते हैं कि अरे ये तो झूठ भी बोलते हैं, बचपन में भी इन्होंने बहुत झूठ बोला है, माखन खाया नहीं खाया, चोरी की नहीं की। एक्चुअली भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने चोरी कैसे की होगी। अगर आप अपने ही घर में कोई चीज़ लेके रख लो अपने पास तो वो चोरी थोड़ी होती है। पूरा संसार भगवान का है तो वो कैसे माखन कहीं से चुरा सकते हैं। और अस्त्र शस्त्र के बारे में भी हम समझें तो एक्चुअली जो पहिया है वो ना अस्त्र है ना शस्त्र है, इसलिए भगवान ने टेक्निकली एक्चुअली ना अस्त्र उठाया ना शस्त्र उठाया। लेकिन फिर भी कुछ लोग डाउट करते आगे, इसलिए भगवान ने कह दिया कि मेरे ऊपर तो थोड़ा कम उस फेथ है लोगों को, लेकिन अर्जुन तुम्हारे ऊपर ज़्यादा फेथ है। तुम ऐसा करो, तुम ही डिक्लेयर कर दो कि न में भक्ता प्रणश्यति, बोले मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी अर्जुन बनने वाले हैं, क्योंकि अगर अर्जुन का विनाश हो जाता तो अर्जुन तो अभी तक पलायन कर चुके होते और जो युद्ध भूमि छोड़ के चले जाते। तो इस तरह भगवान आगे कहते हैं कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। अब ये इस चैप्टर का सबसे कंट्रोवर्शियल श्लोक है, क्योंकि आजकल फेमिनिज्म का ज़माना है, तो तुरंत जो है लोग इस श्लोक को पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि ये कैसे जो है वो बताया, ये गलत बोला गया है। तो इसमें एक बात सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इस श्लोक को, ताकि हमारा कोई भी डाउट ना रहे। लेकिन इसमें सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि निम्न जन्मा और स्त्री के बीच में एक्चुअली कॉमा है। निम्न जन्मा कॉमा स्त्री कॉमा वैश्य कॉमा एंड शूद्र, ऐसा है। तो अब इसको कैसे समझेंगे? इसको हम ऐसे समझेंगे कि ये जो भी 3 कैटेगरी भगवान ने अलग से मेंशन की है, क्यों की है?
ये इसलिए नहीं किए कि ये निम्न हैं या ये गिरे हुए हैं या कम हैं। ये भगवान ने इसलिए कैटेगरीज बताई हैं कि एक्चुअली जिनको नॉर्मली सोचा नहीं जाता कि वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रुचि रखेंगे या भगवान के बारे में जानने की रुचि या शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, बोले उन सब के लिए भी भक्ति जो है बहुत ही इजी प्रोसेस है। ये एक्चुअली भगवान यहाँ एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं। तो जिस तरह कोई रेस चालू हो और अलग अलग लेवल पे जो है वो रेस के लोग खड़े हुए हों, तो इसी तरह हम जब संसार में अपना जीवन चालू करते हैं तो हम अलग अलग लेवल से चालू करते हैं। कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं, हमारे प्रारब्ध हैं, हमारी कंडीशनिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अलग अलग लेवल पे हम भक्ति में चालू करेंगे अपना जीवन। लेकिन अच्छी बात यह है कि सबकी फिनिशिंग लाइन जो है वो सेम रहने वाली है, तो सबको फाइनली भगवान का डेस्टिनेशन ही मिलेगा। तो अब ध्यान से समझिए, अभी तक हमने समझा है कि भगवान जो है वो पार्शलिटी नहीं करते, पक्षपात नहीं करते। अब यहाँ पे जो कैटेगरी भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में बताई वो क्या क्या है? दुराचारी, पाप योनि, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये आगे वाले श्लोक में बताएंगे वो। अभी हम यहीं पे उस बात को डिस्कस कर रहे हैं। दुराचारी कौन लोग होते हैं? दुराचारी वो लोग होते हैं जो आज पाप कर रहे हैं। आज उनको मनुष्य जीवन मिला है, वो अच्छा उसका उपयोग कर सकते थे, लेकिन वो आज पाप कर रहे हैं। पाप योनि कौन होते हैं? जिन्होंने पिछले जन्मों में पाप किया, इसलिए उनको आज ये पाप योनि मिली है। ये पाप योनि क्या होती है? जो यवन के रूप में, अनसिविलाइज्ड रूप में पैदा होते हैं, जो मनुष्य के अलावा किसी और योनि में पैदा होते हैं, ये सब इन योनियों को कहा जाता है भोग योनि या पाप योनि शास्त्रों में। तो इस तरह एक हो गए दुराचारी जो आज गलत कार्य कर रहे हैं। पाप योनि वो हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में गलत कार्य किया है। और इसके बाद आते हैं वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो वैश्य शूद्र का नाम यहाँ पे क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया कि नॉर्मली वैश्य और शूद्र जो हैं गुरुकुल नहीं जाया करते थे। गुरुकुल जाया करते थे जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बच्चे होते थे, वो गुरुकुल जाया करते थे। वैश्य की ट्रेनिंग घर पे हुआ करती थी, क्योंकि वैश्यों को आगे अपना जो भी उनका ऑक्यूपेशन है उसी को कंटिन्यू करना है, कार्य को कंटिन्यू करना है। इसलिए वैश्य जो है घर पे उसी कार्य को सीखते थे ताकि वो वापस उसी का ऑक्यूपेशन में लग सकें। और शूद्रों की सेवा करना रहती थी, इसलिए उनका बहुत इंक्लिनेशन ज्ञान के लिए नहीं रहता था। ब्राह्मण क्षत्रिय के बच्चे जो है वो डेडिकेटेडली इनिशियल 25 ईयर्स जो है गुरुकुल में बिताते थे। इसलिए जब भी हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय को एक कैटेगरी में रखा जाता है और बाकी को अलग कैटेगरी में रखा जाता है। इस तरह ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ कोई पार्शलिटी हो रही है। ये उस समय की वर्ण व्यवस्था का सिस्टम था। अब ये जो वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय तो भगवान ने बोल दिया। अब कोई डाउट कर देता आगे चल के कि अच्छा ठीक है, ये तो मेल्स की बात हो रही है, तो इनको तो भक्ति मिल जाएगी, आपने बोल दिया। आपने ये भी कह दिया दुराचारी, पाप योनि को भी भक्ति मिल जाएगी, लेकिन इनकी सबकी स्त्रियों का क्या होगा? क्या उन्हें भक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसलिए भगवान ने शब्द यूज़ किया स्त्री। तो यहाँ ये समझना चाहिए कि ये वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रियों का जो काउंटर पार्ट फीमेल है उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ना कि वुमेन्स को पाप योनि बोला जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम एक लाइन में उसको पढ़ लेते हैं, हम एक कॉमा लगाना भूल जाते हैं, इसलिए हम उस बात को नहीं समझ पाते। तो संसार हमें कैसे देखता है? संसार हमें बाहर से देखता है कि हम क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, हम किस जेंडर के हैं। लेकिन भगवान कैसे देखते हैं? भगवान हमारे भाव को देखते हैं। अभी हम समझ चुके हैं इस बात को। इस तरीके से भगवान इम्पार्शियल हैं। भगवान सबको एक नज़र से देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो, चाहे वो किसी भी बर्थ का हो या किसी भी सोशल ऑर्डर का हो। तो वैदिक समय में हमने देखा कि 25% टाइम जो है वो कुछ स्पेसिफिक वर्ण भगवान के बारे में जानने में लगाते थे, तो उनका भगवान के प्रति लगाव ज़्यादा होता था। बाकी वर्णों का भगवान के प्रति लगाव कम होता था, क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइम और अपना मेंटल डिस्पोजिशन उस चीज़ के लिए नहीं देते थे। लेकिन अब हम आते हैं 5000 साल बाद, आज की बात करें तो आज के समय ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपका बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका सोशल ऑर्डर क्या है। श्रील प्रभुपाद तो बहुत स्पेसिफिकली कहते हैं
कि स्त्रियों में सबसे नेचुरल टेंडेंसी होती है सर्व करने की, इसलिए स्त्रियां सबसे अच्छी भक्त बनती हैं। और ये हम अपने आसपास भी देखते हैं। आप कभी भी वृंदावन जाइए, कभी भी भगवान की कोई भी भक्ति संग हो रहा हो उसमें देखिए तो ज़्यादा आपको स्त्रियां दिखाई देंगी। इसलिए क्योंकि वो नेचुरली भक्ति करती हैं, उनके लिए भक्ति करना कोई आर्टिफिशियल नहीं है। मेल्स के लिए भक्ति करना एक आर्टिफिशियल अपने ऊपर इम्पोजिशन है, लेकिन फीमेल्स के लिए भक्ति करना बहुत सिंपल है और इसीलिए वो भक्ति में तुरंत प्रगति भी कर लेती हैं। तो इस तरीके से मॉडर्न टाइम में ये पुराने कॉन्सेप्ट्स की हमें आवश्यकता नहीं है। मॉडर्न टाइम में बहुत सिंपल समझना चाहिए कि अगर हम भक्ति में किसी तरह येन केन प्रकारेण भक्ति में लग जाएं, हम ये ना सोचें कि हम किस जन्म के हैं, किस जेंडर के हैं या किस सोशल ऑर्डर के हैं। तो भक्ति में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, भगवान ने बहुत स्पष्ट कर दिया। जो एक्सीडेंटली गिर रहा है उसको भी भगवान जो है वो वापस उठा लेंगे, उसको धर्मात्मा साधु बना देंगे। और किसी का जन्म या सोशल रीजंस की वजह से कोई लिमिटेशन है तो वो भी भक्ति में कोई लिमिटेशन नहीं है। इनफैक्ट हमारे जो नामाचार्य हैं हरिदास ठाकुर, वो तो मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए और हमारे नामाचार्य बने, मतलब हरि नाम के सबसे बड़े उपासक बने। तो इस तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं कि कोई भी लिमिटेशन नहीं है। और अब इसको जो अभी तक हमने समझा उस कॉन्टेक्स्ट में अब इस श्लोक को पढ़ते हैं कि फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। मतलब कि भगवान कह रहे हैं कि जो सबसे नीचे तुम समझते हो सोशल ऑर्डर में, उन सबको अगर भक्ति करना इतना आसान है तो जो ऑलरेडी अपना समय दे रहे हैं भक्ति करने के लिए, जो ऑलरेडी भक्त हैं या जो क्षत्रिय राज ऋषि हैं, उनको क्या है, वो तो इस क्षणिक दुख में संसार में आ गए हैं, लेकिन प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ क्योंकि तुम भी राज ऋषि हो। अगर तुम इस तरीके से करोगे तो तुरंत जो है वो तुम यहाँ से पार पा जाओगे। तो यहाँ भगवान एक शब्द यूज़ कर रहे हैं, अनित्यम असुखम। हम पहले ही श्लोक में पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, दुखालयम अशाश्वतम। उसी चीज़ को भगवान एक नए तरीके से कह रहे हैं। दुखालयम को कर दिया उन्होंने असुखम और अशाश्वतम को कर दिया अनित्यम। तो अनित्यम असुखम ये जगत है और अब हम अगर यहाँ पे आ गए हैं तो अब हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और बाहर निकलने का रास्ता क्या है, इस पूरे अध्याय का ये मोती है ये श्लोक। मन मना मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु ममे वेश्यसि युक्त आत्मान परायण। तो अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो जैसा हमने देखा कि पूरे वेदों का सार क्या है, पूरे वेदों का सार जो है भगवद गीता है। पूरी भगवद गीता का सार क्या है, 9वां अध्याय है। 9वें अध्याय का सार क्या है, ये श्लोक है। तो एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द एसेंस आज हमें मिल गया और ये है 9.34। ये इतना इम्पॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान से रहा नहीं जाएगा। इसको फिर से एक बार 18 चैप्टर में फिर से रिपीट करेंगे। तो ये एक श्लोक है जो 18 चैप्टर में फिर से रिपीट होगा। तो किस तरीके से भगवान जो है हमें बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए। तो रियल भक्ति या अनन्य भक्ति क्या होती है। अनन्य भक्ति के लिए सबसे पहला नियम, भगवान जो है एक फॉर्म है, भगवान का पुरुष है वो, इसको समझना पड़ेगा। दूसरा, भगवान के साथ हमें एक फेवरेबल संबंध बनाना पड़ेगा, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है। और जब हम इस तरीके से जान पाएंगे तो हम अपनी पोजीशन को समझ पाएंगे कि हम भगवान के दास हैं। बस इतनी सी बात हमने समझ ली तो यही अनलॉक कर देगा हमारी चीज़ को। तो इस तरह भगवान 18 चैप्टर में फिर से बताएंगे कि सर्व गुह्यतमम भूय शृणु में परमम वच। तो बोले सबसे गुह्य बात मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ, फिर से बोलेंगे 18 चैप्टर में। और वो क्या है, सबसे गोपनीय बात, सबसे कॉन्फिडेंशियल बात क्या करेंगे, फिर से कहेंगे, मन मना मद भक्तो मद्या जीवाम नमस्कुरु ममे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोस्मि। और फिर बोलेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम चरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये 2 श्लोक जो हैं वो पूरा सार हैं भगवद गीता का। अगर हमें भगवद गीता है तो यही हमें समझना है। इसीलिए 18.65 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से हमें बताते हैं कि एक्चुअली मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट क्या है इस नॉलेज का। तो सबसे कॉन्फिडेंशियल पार्ट ये है
कि किस तरह भगवान के अनन्य भक्त बनना है, किस तरह पूरे समय भगवान के बारे में बस चिंतन करना है। और ये भगवान ने अर्जुन को बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि अर्जुन भगवान का सखा है, मित्र है और उनसे द्वेष नहीं करता है। तो हम सबको भी भगवान से अगर द्वेष किए बिना इस बात को समझना है तो हमें उनकी भक्ति में लगना पड़ेगा। और इस तरह से हम भगवान को अपना भक्ति में अपने आप को संलग्न कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए 5 चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। भक्तों की संगति हमें करना चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, पवित्र नाम का कीर्तन और जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और वृंदावन या मथुरा में निवास करना चाहिए। और अगर वृंदावन या मथुरा में निवास ना कर पाएँ तो कम से कम धाम यात्रा पे अगर सुलभ हो तो जाना चाहिए। जैसे अभी प्रभु जी ने हमें बताया कि हम सब वृंदावन जा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा भी अगर हम अपने आप को अग्रसर करेंगे तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे अंदर जो कृष्ण प्रेम ऑलरेडी सोई हुई अवस्था में है वो जाग जाएगा और हम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगा पाएंगे। तो आज के अध्याय से हमने क्या सीखा? आज के अध्याय से हमने सीखा कि भगवान जो हैं वो बहुत इमोशनल हैं और ये पूरा अध्याय बहुत इमोशनल होके भगवान ने बोला है। यहाँ पे पूरी तरीके से उनके भाव जो है फूट के बाहर आ रहे हैं। भगवान को हमें बचा हुआ नहीं देना है, भगवान को हमें सबसे अच्छा देना है। जैसे कि यशोदा माता हैं तो वो सबसे अच्छी जो पद्म गंधा गायें हैं उनका दुग्धपान जो है वो कृष्ण को कराती हैं। वो ऐसे ही किसी अमूल का पैकेट खोल के भगवान को नहीं पिलाती है। और गिरना जो है वो फेलियर नहीं है, गिरे रहना जो है फेलियर है। भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे, लड़ाई में हम आगे बढ़ेंगे। माया से ये लड़ाई है तो हम गिरेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गिरे रहना और ये सोच लेना कि अब मेरी तो डेस्टिनी गिरे रहना, ये गलत है। जब भी गिरें तुरंत उठें, भगवान को याद करें, गुरु महाराज से प्रे करें और एक सच्चे मन से अपने हृदय में जो है वो रिपेंट करें कि मेरे से फिर से एक बार गलती हो गई, मैं फिर माया में आ गया, हे भगवान मुझे बचाइए। भगवान हमें बचाएंगे क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया है। क्योंकि भगवान को याद करना जो है वो मेमोरी से नहीं हो सकता कि मेरी बहुत शार्प मेमोरी तो मैं भगवान को याद कर लूँगा, नहीं होगा। भगवान को याद करना तो हृदय से होगा, इसलिए हृदय इसको पुष्ट करिए। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उनको पढ़िए। भगवान की लीलाएं जो है फैंटेसी नहीं है, कहानियाँ नहीं है, वो फैंटेस्टिक हैं। तो अच्छे से हम भगवान की लीला में अपने आप को पार्टिसिपेट करें और इस तरीके से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।